नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार ढंग से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर है उसकी जो मेंस पेपर होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं प्री पेपर के बारे में कुछ कट ऑफ के बारे में पॉसिबिलिटी बताया हूँ और आज मैं आपको डीपली ढंग से समझाऊंगा कि पेपर 2 की तैयारी कैसे करें और जो स्टडी मटेरियल है कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल है। अगर आप एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये देखते हैं एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर 2022 का जो परीक्षा हुआ है पेपर 1 और फिर से क्या बोलते हैं कि पेपर 2 की तैयारी में बहुत लोग लगे हुए हैं। तो एसएससी अमूमन क्या करती है ना कि अपने वैकेंसीज का जो नंबर होता है शो नहीं करती है। खास करके जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें तो और भी जो वैकेंसीज होती है उसका पोस्ट शो नहीं करती है। लेकिन हाल ही में अभी क्या बोलते हैं अपडेट की है एसएससी और जो जूनियर ट्रांसलेटर का कुल जो वैकेंसी हुआ है उसमें बताया है 453 वैकेंसी बताया है और एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी है कि इससे कम हमेशा पोस्ट आते थे, इस बार बहुत ज्यादा पोस्ट आए हैं। तो इस बार जो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप जैसे मैं कट ऑफ बताया था जनरल का, ओबीसी का, एसटी का, एससी का अलग अलग, अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं और आई होप अगर आपका 100 to 120 है प्री में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी को देखते हुए नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा इस बार है, 453 है। इट मे बी इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है। सीबीआई की तरफ से जो सीबीआई इसके अंतर्गत आता है उसमें पोस्ट जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट होती है वो शो नहीं की गई है। तो हो सकता है कि इसमें बढ़ा दी जाए या हो सकता है कि इस बार नहीं बढ़ाएगी तो 2023 की वैकेंसी के लिए वो रोक के रखें। ठीक है, तो अगर 100 से 120, 100 से अगर प्लस है आपका नंबर प्री में, तो मेरा ये मानना है कि आप मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाओ। अगर आपका 100 प्लस है तो मेंस की तैयारी में आप अभी से जुट जाओ। ठीक है, मेरा ये मानना है। और कैसे आप तैयारी करोगे पेपर 2 का वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं। पेपर 2 में अमूमन पूछता क्या है, देखिए आपसे पूछेगा क्या बोलते हैं एस्से पूछता है, आपसे कुल 2 एस्से पूछता है, निबंध पूछता है, एक हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। एक एस्से का जो नंबर होता है कुल 50 नंबर का होता है, कुल दोनों मिला के 100 नंबर का टेस्ट ए होगा। उसके बाद से ट्रांसलेशन पूछेगा, एक हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए और एक अंग्रेजी से हिंदी में बनाने के लिए। कुल 2 अनुवाद पूछेगा ट्रांसलेशन, एक अनुवाद 50 नंबर का होगा, इसकी भी संख्या 100 नंबर होगी, तो 200 नंबर होगी। 2 आपको निबंध लिखने होंगे और 2 आपको अनुवाद करने होंगे। पैसेज देगा आपको, हिंदी से इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेशन करना होगा और एक इंग्लिश से हिंदी में। अब आप निबंध कैसे लिखें कि आपको निबंध में जो एक इंग्लिश में लिखना है और एक हिंदी में लिखना है, आप 100 में से कम 90 प्लस मार्क्स पा जाए। आप ट्रांसलेशन कैसे सीखें, कहाँ से प्रैक्टिस करें कि आप ट्रांसलेशन में से 100 में से 90 आसपास पा जाएं, कि बेहतरीन शब्दों का चयन कहाँ से करें, किस प्रकार से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने मेंस पेपर में अच्छे मार्क्स करके और आप अंतिम सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। आइए आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप किस प्रकार से आप अभी से अगर आप मेंस की तैयारी में लगते हो तो आपको करना क्या है। आपको पहला स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रीड डेली सम आर्टिकल्स। आप रोज कुछ आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करो। वो आर्टिकल्स हो सकते हैं कि आप किसी न्यूज़पेपर से पढ़ो, हो सकता है किसी मैगजीन से पढ़ो, समझ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से आर्टिकल्स जरूर पढ़ो और कोशिश कीजिए जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना वो फिजिकल वे में पढ़ें। आप इंटरनेट की दुनिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, बट वहाँ पे मुझे ऐसे लगता है ना कि लोग पढ़ के और फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं क्योंकि नोट नहीं कर पाते हैं। और जो फिजिकल चीज़ें हैं ना उसमें आप कई बार अंडरलाइन करके चीज़ें पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। और हाँ, अगर आप कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कुछ बुलेट पॉइंट नोट करने के लिए, कुछ शब्दों का चयन करने के लिए, कुछ सेंटेंसेस का चयन करने के लिए। ऐसे आपको लगता है तो आप आराम से उन सेंटेंसेस का चयन करके फिर जब आप एसेज लिखेंगे या ट्रांसलेशंस बनाएंगे तो उन शब्दों का परिचय अगर वहाँ होता है, उन शब्दों को देखते हैं तो आपके लिए आसान शब्द होंगे। समझे बात को। इस प्रकार की क्या बोलते हैं चीजें आपको करनी है। कम से कम रोज कुछ आर्टिकल्स को पढ़ना है। या दूसरा मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस सम ट्रांसलेशंस। आपको रोज कोशिश करना है कि कुछ अनुवाद करना
कोशिश करें, उसको क्या बोलते हैं कि अपने अभ्यास में लाएं। या तो आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कीजिए या तो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू, दोनों चीजें आपको करनी है। फिर उसके बाद से ट्राई टू राइट डेली। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रोज कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ लिखने की। अगर पहले दिन आप 5 लाइन बैठ के लिखते हो, आपको ऐसे जो लिखना है, दूसरे दिन ट्राई करो, तीसरे दिन ट्राई करो। अगर आप रोज ट्राई करते हो तो आई होप कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से आप अपने एस्से को लिख पाओगे और एक स्वयं का थॉट आप जनरेट करोगे। अगर सिर्फ आप राइट करते हो, खुद बैठ के लिखते हो, एक अपना लिखने की कैपेसिटी डेवलप होगी, अपने विचार डेवलप होंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 महीने, जब तक मेंस पेपर नहीं होता। आई होप दिसंबर में मेंस पेपर होना चाहिए, जब तक टाइम भी बड़ा कम है। एसएससी आप देख लो कितने जल्दी चीजें सारी करा रही है। अभी जो प्री पेपर जो आपका 1 अक्टूबर को हुआ है, वो प्री पेपर होना संभावित था दिसंबर में, 22 दिसंबर को। फिर क्या बोलते हैं एसएससी ने अपना जो कैलेंडर क्या बोलते हैं अपडेट कर दी, फिर आपका अक्टूबर मिड में आया था, फिर क्या बोलते हैं अपडेट करके 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम ले ली एसएससी जूनियर ट्रांसफर। सारी चीजें बड़ी जल्दी करा रही है। सामने आप देखोगे तो क्या बोलते हैं 2024 का इलेक्शन भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हो सकता है कि उसको ध्यान में रख के किया जाए। तो उससे क्या करना है, हमें जो अवसर मिला है उस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो वेट नहीं करना है कि जब एसएससी अनाउंसमेंट करेगी कि मेंस पेपर कब होगा उसके बाद से तैयारी करना है। अगर आप 100 से प्लस हैं, अगर आपका 100 से प्लस नंबर है, तो मेरे अनुसार वैकेंसी को देखते हुए आप अपने तैयारी में जुट जाए मेंस के लिए। रोज कुछ आर्टिकल्स पढ़े, ध्यान रहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या हिंदी न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश मैगजीन हो या हिंदी मैगजीन हो, ठीक है। आप उस अनुवाद करने की कोशिश करें, कहीं किसी न किसी किताब को ले लें, उससे अनुवाद करने की कोशिश करें। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू राइट डेली। उसमें कुछ जरूर लिखें, बिना लिखे नहीं हुआ, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी रोज की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में आपसे 2 निबंध पूछेगा, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, तो आपको निबंध आप कहाँ से लेके पढ़ सकते हैं, क्या ऑथेंटिक मटेरियल है। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन कौन सी किताबें आप खरीदोगे तो आपके लिए बेहतरीन होगी। एक दृष्टि संस्था चलती है, दृष्टि आईएएस करके, जो दिल्ली में है, मेन ब्रांच दिल्ली में, और इसके जो संस्थापक है विकास दिव्य सर है। तो हिंदी मीडियम पे बहुत जोर दिया जाता है। जितने एस्पायरेंट्स है, जिनकी मन में चाहत है कि हिंदी माध्यम से आईएएस ऑफिसर बन सके, तो दृष्टि संस्था उनको आईएएस बनने में बहुत सहायता करती है। तो उसी संस्था ने एक बुक जारी किया हुआ है एस्से का। वो बुक हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। दोनों 2 तरह की किताबें हैं। ये आप ना समझिएगा जो हिंदी में मटेरियल दिया है सेम टू सेम इंग्लिश में मटेरियल दिया है, नहीं, दोनों भाषाओं की जो निबंध की किताबें हैं अलग अलग हैं। तो सबसे ऑथेंटिक किताब है। आप अगर इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है कि एस्से कैसे लिखा जाना चाहिए, आपका शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, एंड कहाँ से करना चाहिए, वे ऑफ प्रेजेंटेशन समझाया है, और जो शब्दों का चयन है ना बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, उसमें बताया गया है। क्योंकि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी देख रहे हैं, एसएससी है, और एसएससी एक एक शब्दों को बड़ा माइन्यूटली ढंग से देखती है, जांचती है, परखती है। अगर गलत शब्द का आप चयन कर देते हो ना तो उसके लिए आपके नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑथेंटिक किताबें पढ़िएगा। तो आप एस्से के लिए दृष्टि आईएएस की किताब खरीद सकते हो, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में खरीद सकते हो, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी किताब शानदार आती है। तो इसकी जो एस्से की किताब है आप हिंदी में भी ले सकते हो, इंग्लिश में भी ले सकते हो, दोनों माध्यम ले सकते हो। इन दोनों में से किसी एक किताब को खरीद लीजिएगा। मेरा ये मानना है दोनों पब्लिकेशन का ना खरीदिएगा, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर बेहतरीन शब्दों के बारे में जानकारी लेनी है, अगर अच्छे ढंग से एस्से आपको लिखने जानने हैं, तो दृष्टि की ही किताब लीजिएगा। दृष्टि की किताब आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑफलाइन खरीद सकते हो। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफलाइन मंगा सकते हो, समझ रहे बात को। उसके लिए चिंता नहीं करनी है। आप हिंदी और इंग्लिश मेरे अनुसार दोनों माध्यम में मंगाइए, और आप अच्छे तरीके से ढंग से उसको पढ़िए, वहां से कुछ शब्दों का चयन कीजिए। कुछ ट्रेडिशनल टाइप के एस्सेज हैं, बिल्कुल अपडेट किताब लीजिएगा कि नए नए जो क्या बोलते हैं कि जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी निबंध आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है परीक्षा में इससे रिलेटेड पूछ दे, या ट्रेडिशनल टाइप के जो पॉल्यूशन पे लिखिए, पॉल्यूशन, उसके बाद से क्या बोलते हैं बेरोजगारी हो गया, उस पर भी ट्रेडिशनल टाइप के क्या बोलते हैं एस्सेज हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उस पर जो एस्से लिखा गया है इस किताब में आप आओगे दृष्टि की किताब में, तो बहुत सही तरीके से लिखा गया है और बहुत सही शब्दों का
का चयन किया गया है। तो हमेशा बेहतरीन लिखने की कोशिश कीजिएगा, और कब कोशिश कीजिएगा, जब बेहतरीन मटेरियल आप पढ़िएगा। तो मेरे तरफ से मैं आपको बोलूंगा कि दृष्टि आईएएस को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिएगा एंड आफ्टर इट अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। अगर आपके नजर में और कोई किताब है ऐसे के लिए तो आप ले सकते हो, मेरे नजर में जो था मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड चीज है ट्रांसलेशन, कि अनुवाद कहाँ से सीखें। आपको हिंदी में एक पैसेज देगा जिसका इंग्लिश में अनुवाद करना होगा, फिर इंग्लिश में एक पैसेज देगा, कहेगा हिंदी में अनुवाद। तो आप अनुवाद देखो कर सकते हो, बट बेहतरीन अनुवाद करना है और सही शब्दों का चयन करके करना है। तो अनुवाद कहाँ से करना है, सबसे पहले तो क्या बोलते हैं कि अनुवाद करने आपको आना चाहिए। एक बुक है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। इसके जो राइटर हैं आरपी सिन्हा साहब हैं, बहुत ही शानदार किताब है। इसमें बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस दिए गए हैं और टॉपिक वाइज दिए गए हैं। जैसे आपको अगर आदत बतानी हो तो किस प्रकार से सेंटेंस हिंदी में बोल सकते हो, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे किया जा सकता है, समझ रहे बात को। अगर आपको टाइम बताना है, समझ रहे हैं, अगर किसी की उम्र बतानी है तो कितने तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं और उन सेंटेंसेस का हम लोग इंग्लिश अनुवाद कैसे करेंगे। तो लगभग सभी सेंटेंसेस का अनुवाद इसमें दे दिया है, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है। इस किताब को अनुवाद के लिए आप खरीद लीजिए और इसको कई बार पढ़िए, इससे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद से आपकी अनुवाद जो करने की कैपेसिटी है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये तो हो गई ऑथेंटिक किताबें। साथ में आपको योजना और या कुरुक्षेत्र भी लेना है। दो मैगजीन है, आप मर्जी योजना लो मर्जी कुरुक्षेत्र लो, दोनों में से कोई एक मैगजीन लेना। लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी मैगजीन लेना वो दोनों भाषाओं में लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जरूर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर अक्टूबर मंथ का आप योजना खरीदते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप खरीद लेते हैं, तो योजना का क्या है ना कि जो आर्टिकल हिंदी में छपा होता है सेम टू सेम आर्टिकल आपका इंग्लिश में भी छपा होता है। तो इससे पता है क्या होगा, एक तो समसामयिक मुद्दों पे आप पढ़ेंगे। जो योजना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो CSIR करके संस्था है, उसके द्वारा आई थिंक उसके द्वारा जारी किया जाता है। और जो भी मुद्दे इसमें दिए जाते हैं, जो भी बातें बताई जाती है, बहुत शानदार कंसेप्चुअल बातें बताई जाती है और शब्दों का चयन बहुत बेहतरीन होता है। तो अगर अक्टूबर मंथ का सपोज आप योजना खरीदते हो या कुरुक्षेत्र, एक हिंदी दूसरा इंग्लिश मानते हैं, तो जो हिंदी में आर्टिकल दिया है, जो पैसेज दिया है, जो लाइन दिया है, सेम टू सेम उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी होता है। तो एक तीर से दो निशान कर सकते हो, ठीक है। एक तो योजना पढ़ने या कुरुक्षेत्र पढ़ने से आपका जो शब्द भंडार है, आपकी जो सोचने की कैपेसिटी है ऐसे के लिए वो जनरेट होगी। दूसरा, आप एक तरफ इंग्लिश रखो एक तरफ हिंदी रखो, ठीक है, और एक बार इंग्लिश पढ़ लो एक बार हिंदी पढ़ लो और दोनों का ट्रांसलेशन आप कर सकते हो साथ में, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ट्रांसलेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और उसके बाद से आपका निबंध भी हो जाएगा। ये तो कंपलसरी है ना, योजना या कुरुक्षेत्र कंपलसरी है, आपकी इच्छा, ठीक है। जैसे अक्टूबर चल रहा है, नवंबर फिर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, फिर इसके पिछले मंथ का भी 2-3 महीने का लेके आप कर डालो। कोशिश करो एक मैगजीन 10 दिन में खत्म करने के लिए, आप कर सकते हो आराम से। 10 से 12 दिन में आप खत्म कीजिए, 15 दिन मान लीजिए, 15 दिन में खत्म कीजिए और बेहतरीन ढंग से खत्म कीजिएगा और चीजों को अंडरलाइन करके पढ़िएगा। सपोज अगर मान लीजिए आप कुरुक्षेत्र खरीदे तो एक तरफ हिंदी रख दिए, हिंदी का 1-2 पैसेज पढ़ लिए और फिर इंग्लिश का पढ़ रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या बोलते हैं चीजें ट्रांसलेट किया है और कैसे कैसे शब्दों का, जो शब्द आपके लिए टफ है एक जगह क्या बोलते हैं, आप अपने डिक्शनरी बनाकर उसमें नोट करते रहिएगा, ठीक है, सही शब्दों का, उसमें ऑथेंटिक शब्द है। अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप जब तक मेंस पेपर होगा तब तक आप अपने आप को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कर पाओगे और आई होप कि आप फाइनल सूची में जरूर आओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेहनत कीजिएगा, सारे आप ऑथेंटिक किताबें खरीद लीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप सेलेक्ट जरूर होंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि रोज आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहूं। जैसे ट्रांसलेशन कैसे किया जाए उसका टेक्निक आपको मैं बताऊं, उसके वजह से पैसेज का मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। निबंध में मैं आपको बताऊंगा कि क्या निबंध जो है, कैसे निबंध अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे लाइंस बताऊंगा जो हर प्रत्येक निबंध के लिए फिट बैठते हैं, ताकि जब भी निबंध लिखने का तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाए। ये सारी चीजें मैं
वन बाय वन करके सारी चीजें आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी चीजें आप ये सारी किताबें आप ले लो अपने सुविधा अनुसार, और उसके बाद से क्या बोलते हैं, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो, समझ रहे बात को, तब जाके आप अपना जगह पक्का कर पाएंगे, समझ रहे बात को। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे अगले दिन, और अगर आप चैनल पर नए हो ना यार तो सब्सक्राइब जरूर करो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ। अगर कोई आपको बात है, समस्या है, परेशानी है, तो आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, और जितनी जानकारी उपलब्ध होती है मैं वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। तो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप क्या बोलते हैं वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ऐसी शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।